नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पेट में होने वाले दर्द के कारण के बारे में कि पेट में दर्द किस कारण से होता है या फिर पेट में कौन से दर्द की समय कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब पेट में किस प्रकार का दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के द्वारा किस टाइप का उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और वीडियो में हम जानेंगे उन सभी लक्षण के बारे में तथा कारण के बारे में कि पेट में दर्द होता है तो किन कारणों से हो सकता है, या फिर जब पेट में दर्द होता है तो हम कैसे पहचान सकते हैं, किस लक्षण के अनुसार कैसे पहचान सकते हैं कि पेट में इसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं उन सभी सिम्टम्स के बारे में, लक्षणों के बारे में, जैसे कि शार्प पेन होना, मतलब पेट में बहुत तेज दर्द होना, या फिर क्रैम्प्स, हल्के क्रैम्प्स चलना है, मतलब पेट में हल्की सी मरोड़ होना, फिर रुक जाना, फिर मरोड़ होना, इस टाइप्स का दर्द होता है। या फिर बर्निंग, मतलब पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है और सीने में जलन हो रही है या फिर गले में जलन हो रही है, उस दौरान भी पेट का दर्द होता है। और पेट के दर्द के साथ साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है, सीने में जलन हो रही है। और अगला जो लक्षण है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का कम हो जाना, पेट काफी भारी लगना, पेट फूला फूला लगना, ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में कि पेट का दर्द होता है वो किस कारण से होता है। तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है इंडाइजेशन, मतलब अपच। जिस व्यक्ति को खाना सही से नहीं पच पाता है उसको इंडाइजेशन हो जाता है और इंडाइजेशन की वजह से ऐसे व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है। या फिर गैस एंड ब्लोटिंग, उस व्यक्ति के पेट में गैस बन गई है या फिर पेट काफी फूला फूला लग रहा है, उस वजह से भी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है। या फिर गैस्ट्राइटिस, जिसमें पेट में बहुत सारी गैस बन जाती है, जिससे सीने में जलन होने लगती है, उसके गले में जलन होने लगती है, उबकाई आने लगती हैं, उल्टियां होने लगती हैं, ये कुछ गैस्ट्राइटिस के लक्षण हैं। या फिर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर उसकी आंतों में छाले हो गए हैं, उस दौरान भी उसको काफी पेट दर्द होता है। जैसे ही खाना खाते हैं वैसे ही पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। या फिर खाना खाते ही उल्टियां हो जाती हैं, ये पेप्टिक अल्सर के कुछ लक्षण होते हैं। या फिर फूड पॉइजनिंग, या फिर ऐसे व्यक्ति ने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया है जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लग गया अचानक से ही, मतलब उसने खाना खाया और खाना खाते ही उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, उसके वजह से उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और इसके कुछ कारण हैं जैसे अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिक्स की वजह से भी व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है। या फिर गाल स्टोन, मतलब पित्त की थैली में उसके स्टोन होता है, उस दौरान भी उसको पेट में दर्द होता है। या फिर किडनी स्टोन, मतलब अगर किसी व्यक्ति के किडनी में स्टोन है और वो स्टोन जरा सी इधर उधर हिलती है तो उस दौरान उस व्यक्ति को बहुत ही गंभीर दर्द होता है। या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, बहुत सी लेडियों को पीरियड के दौरान पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द होता है, उस दौरान डॉक्टर के द्वारा कौन कौन से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर या फिर स्टोन का दर्द की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो उसको डॉक्टर के द्वारा जो सबसे पहला इंजेक्शन दिया जाता है वो है इंजेक्शन डायनापार 1 ml, जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है। और उसी के साथ इंजेक्शन स्टेमेटिल 1 ml, इन दोनों इंजेक्शनों को डायनापार 1 ml और स्टेमेटिल 1 ml दोनों को मिक्स करके ऐसे पेशेंट को तुरंत ही लगा दिया जाता है और ऐसे पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। दोस्तों, और अगर किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन की वजह से या फिर कोई फूड पॉइजनिंग की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन डाइसाइक्लोवेल, जिसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, ये इंजेक्शन ऐसे पेशेंट को तुरंत ही लगाया जाता है। और इसी के साथ इंजेक्शन एसिलॉक या फिर इंजेक्शन पेंटॉप
ऐसे पेशेंट को तुरंत दिया जाता है, जिससे उसके पेट में जो गैस बन रही है उसकी वजह से दर्द हो रहा है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। अगर ड्रोटीन और डाइसाइक्लोविर इंजेक्शन देने के बाद भी दर्द बंद नहीं होता है तो ऐसे पेशेंट को ड्रोटीन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इस इंजेक्शन को भी ऐसे पेशेंट में लगा दिया जाता है जिसको बहुत ही ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, मतलब स्टोन में दर्द है, स्टोन की वजह से ऐसे पेशेंट में दर्द हो रहा है, या फिर गॉल ब्लैडर में उसके स्टोन है उसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो फिर ड्रोटीन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने डाइसाइक्लोविर इंजेक्शन लगा दिया और ड्रोटीन इंजेक्शन लगा दिया तब फिर भी जो पेशेंट है उसको आराम नहीं मिला, तो इसके बाद जो एक इंजेक्शन है जो डॉक्टरों के द्वारा काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका नाम है स्पासमोनम, जिसमें कैमिफ्लोविन, डिहाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है। ये इंजेक्शन लगाते ही 100% उस पेशेंट के जो गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से दर्द हो रहा है, या फिर आंतों में क्रैम्प्स चल रहा है, या फिर उसकी किडनी स्टोन की वजह से पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, और इसके बाद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो सबसे लास्ट में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो है बस्कोपान इंजेक्शन। बस्कोपान इंजेक्शन जिसमें हायोसिन वोटाइल ब्रोमाइड पाया जाता है। ये दोस्तों एक रामबाण इंजेक्शन है। ये पेट में किसी भी प्रकार से कोई भी दर्द हो रहा है तो उस दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई पेशेंट है तो डॉक्टर के द्वारा उसको क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले एक इंजेक्शन उसके पेट दर्द के अकॉर्डिंग देना है। जैसे अगर उसको स्टोन की वजह से पेट में दर्द हो रहा है या फिर आंतों में क्रैम्प्स की वजह से उसको दर्द हो रहा है तो फिर ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन डायनापार या फिर ड्रोटीन ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन देना है। और डायनापार या ड्रोटीन देने के बाद भी फायदा नहीं होता है तो फिर लास्ट में ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन बस्कोपान देना है, जिससे कि उसके जो पेट में दर्द हो रहा है वो बहुत ही जल्दी इससे आराम मिल जाता है। और एक इंजेक्शन एसिलॉक या फिर पेंटॉप ऐसे पेशेंट को तुरंत देना चाहिए, जिससे कि उसके पेट में एसिडिटी बन रही है, काफी पेट में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, बार बार उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। और ऐसे पेशेंट को टैबलेट जीरोडोल स्पास जिसमें एसिक्लोफेनिक एंड ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, ऐसे पेशेंट को ये टैबलेट्स डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। या फिर टैबलेट्स मेफ्टल स्पास जिसमें मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ये टैबलेट्स भी डॉक्टर के द्वारा ऐसे पेशेंट को देनी होती है। और टैबलेट्स रेंटेक 150 mg, मतलब जो रेनिटिडिन की टैबलेट्स है 150 mg, ये दिन में 2 बार खाना खाने के पहले इस टैबलेट्स को लेना होता है। या फिर रेंटेक टैबलेट्स नहीं है तो कैप्सूल पेंटॉप DSR जिसमें पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन पाया जाता है। ये कुछ कैप्सूल ऐसे पेशेंट को सुबह शाम खाना खाने से पहले उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ ट्रीटमेंट था जो लक्षण के अनुसार डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को किस टाइप का पेट में दर्द है उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, लक्षणों को पहचान के ही डॉक्टर ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। और कोई भी दवा बिना डॉक्टर के कंसल्ट के खुद से यूज नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी दवा आपकी हेल्थ के लिए काफी हानिकारक हो सकती है।